हेलो एवरीवन। शनिवार का दिन 29 जून 2024। मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए के सीरीज़ में हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीक मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहा है। ऑलरेडी जुलाई सीरीज़ जो है स्टार्ट हो चुका है। जुलाई सीरीज़ का पहला दिन शुक्रवार का दिन था, जिस दिन मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को अगर हम लोग देखें तो S&P 500 जो है ओवरऑल, अगर हम इस अब कैलेंडर ईयर की बात करें यानी जनवरी से जून की बात करें तो US मार्केट काफ़ी तेज़ रहा है। S&P 500 ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो वो 15% ऊपर चल रहा है। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है आपका S&P 500 का इन लास्ट 35 ईयर्स। वहाँ पे टेक्नोलॉजी बूम काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सब जो हैं अगर आप देखें तो इस कैलेंडर ईयर में यानी जनवरी से जून तक में ये 25% से ज़्यादा रिटर्न दिए हुए हैं। तो ओवरऑल US मार्केट ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस अभी तक दिया हुआ है। वहाँ पे स्मॉल कैप जो है लार्ज कैप से थोड़े लैग किए हैं, बट ओवरऑल मार्केट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और वहाँ पे अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है। अब प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं या फिर बाइडन रह रहे हैं, उसकी बेसिस पे सारी ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स और बाकी सारे सिनारियो हैं वो मॉडिफाई होंगे। अगर ट्रंप आते हैं तो चाइना से रिलेटेड बहुत सारी प्रो चाइना वो नहीं रहते हैं। चाइना के अगेंस्ट में बहुत सारे पॉलिसीज़ उनके नॉर्मली रहते हैं। सो देखते हैं आने वाले समय में किस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं आने वाले प्रेसिडेंट जो हैं वो रखते हैं। अब इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मार्केट जो है वो फर्म है। 24,000 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर रखा है और जो वीकली मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो 24,000 से ऊपर ही हो रखी है। 24,000 से ऊपर अभी निफ्टी 50 का लेवल मेंटेन्ड है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी 52,340 पे क्लोज हुआ है। और ओवरऑल वीकली गेन की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 जो है वो अराउंड 2% अप क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अराउंड 1.3% की तेज़ी के साथ में वो बंद हुआ है। अगर हम पूरे मंथ की बात करें तो निफ्टी 50 जो है लगभग 7% जो है वो ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी 50 में तेज़ी काफ़ी रही है। और ये जो 7% का एक मंथ का जो मंथली गेन है ये दिसंबर 2023 के बाद में पहली बार अचीव हो रहा है। ऑटो सेक्टर जो है ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखें तो ऑटो सेगमेंट काफ़ी तेज रहा है और 8th कंसेक्यूटिव मंथली गेन के साथ में ये बंद हुआ है। एक्सिस बैंक जो है वीकली गेन के हिसाब से टॉप गेनर रहा है और 4.8% की तेज़ी के साथ में ये क्लोज हुआ है। ओवरऑल अभी मार्केट सिनारियो की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट जो है वो क्वाइट फर्म दिख रहा है। अभी तक कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। ओवरऑल सेक्टर में अगर आईटी को छोड़ा जाए तो बाकी सारे सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा रैली कर चुके हैं। आईटी में अभी भी वैल्यू बाइंग का स्कोप है। आईटी अभी भी कंसोलिडेशन जोन में आप कह सकते हैं कि चल रहा है। वहाँ पे कुछ स्टॉक्स को अगर हम लोग देख पाए तो वो हम लोग देख सकते हैं। अगेन यहाँ देखने की बात हो रही है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है। ओवरऑल ये वीकली मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है प्रीवियस वीक के हिसाब से, बेसिकली इस वीक के हिसाब से। और FIIs के बारे में अगर हम लोग बात करें तो FIIs जो है नेट इस जून सीरीज़ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो 2000 करोड़ का नेट बाइंग उन्होंने कर रखा है। और पूरे ओवरऑल मंथ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जून मंथ में इन्होंने 2000 करोड़ की बाइंग की। नेट टू नेट की बात हो रही है। और मार्च महीने में ये लगभग 3300 करोड़ की बाइंग कर रखी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जनवरी से लेके अभी तक जो है मात्र 2 मंथ ऐसे रहे हैं जहाँ पे FIIs ने बाइंग कर रखी है, बाकी वो नेट सेलर के तौर पे बैठे हुए हैं। 2021 ईयर से 2021 से लेके अभी तक जो है FIIs वैसे नेट सेलर के तौर पे ही बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जहाँ पे FIIs ने बाइंग कर रखी है। इवन इस कैलेंडर ईयर की भी अगर हम लोग बात करें यानी जनवरी 2024 से लेके अभी तक जून 2024 में FIIs ने लगभग 1.25 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अभी भी FIIs जो है कंटिन्यूसली अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं मार्केट से।
सो देखते हैं आने वाले समय में कुछ पॉलिसी चेंजेस इनको या आने वाला बजट इनको अट्रैक्ट करता है या नहीं। सो ये देखने की बात होगी। इसके अलावा न्यूज़ सेगमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल सारे जितने भी टेलीफोन कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने सारे सेगमेंट में प्राइसेस हाइक कर रखी हैं। तो अभी जो है आपका टेलीफोन फ़ोन जो है बिल जो है वो बेसिकली बढ़ने वाला है। लगभग 11% से 25% तक का टैरिफ का इजाफा हुआ है। तो ये सब जो है सारे टेलीकॉम कंपनीज़ ने अपने प्लान्स का जो है रेट हाइक कर दिया है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है दैट इज़ बजट जो है 23 से 24 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। सो देखते हैं कि आने वाला बजट कैसा रहता है। वैसे बजट से बहुत सारी उम्मीदें लोग हर साल की तरह इस साल भी लगा रहे हैं। वैसे जो इनपुट्स मिल रहे हैं उससे यही पता चलता है कि मे बी गवर्नमेंट जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट को मेंटेन रखे, आने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करे। आने वाले समय में मे बी एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ इंसेंटिव्स दिए जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है अपने कुछ कंपनीज़ में स्टेक जो है सेल करने की भी बात कर रही हैं, स्टेक रिड्यूस करने की भी बात हो रही है। प्रॉब्ली माझगांव डॉक, IRFC, RCF, NLC इन सब में गवर्नमेंट के प्लान हो सकते हैं अपने स्टेक को रिड्यूस करने से रिलेटेड। सो देखते हैं ओवरऑल कमिंग वीक जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। हालांकि मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो बुलिश साइड में ही है। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो अभी जिस लेवल पे मार्केट प्लेस्ड है वैल्यूएशन वाइज बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं। सो ये बेटर है कि आप जो है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में अपने पैसे को लगाएं और जो है मार्केट में आप कुछ कैश रख सकते हैं। जब भी मौका मिलता है तो आप फर्दर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। सो अभी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए स्टॉक्स में पागलों की तरह खरीदारी ना करें। अगर आपको लगता है कि उस स्टॉक में वैल्यू है तो डेफिनेटली आप उसको लें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले या सेकुलर ग्रोथ वाले जो कंपनीज़ हैं उनको बाई करने की कोशिश करें। सो ये मार्केट नेक्स्ट वीक के हिसाब से कुछ इनपुट्स हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लगता है कि अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।